चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप, तो हम जाएंगे मटेरियल कैरेक्टराइजेशन। तो हमने स्टार्ट ही यहाँ से किया था कि नेचर ऑफ एटम्स, सबसे पहले हम केमिस्ट्री पे जाते हैं। वेरी अनयूजुअल, मोस्ट ऑफ द मेटल्स वी यूज आर ट्रांजिशन मेटल्स बट नॉट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज नॉट ट्रांजिशन मेटल। तो हम पहले नेचर ऑफ एटम निकालते हैं, केमिकल एनालिसिस, देन देयर अरेंजमेंट, एंड देन इनटू माइक्रो एंड मैक्रो डिफेक्ट्स और फीचर्स, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। दैट बिकम्स द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इसकी डिटेल को भी रहने देते हैं। आप हमारे लिए बड़ा पॉपुलर है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर से आपने केमिस्ट्री मालूम की, और अगर ऑक्साइड वगैरह को हैंडल करना है स्लैग को, तो एक्सरे फ्लोरेसेंस। गैसेस की प्रॉब्लम बहुत होती है, स्पेशली हाइड्रोजन कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एल्यूमिनियम एलॉयज। तो फिर आपको हाइड्रोजन डिटर्मिनेटर चाहिए, महंगा होता है, कम जगह मिलेगा आपको, लेकिन इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। फॉर इम्प्योरिटीज ICP, इंडस्ट्रियली कपल्ड प्लाज्मा, अगेन एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री, and then X-ray diffraction for arrangement of atoms and many other things in do. तो इसको हम जरा लिफ्ट कम कराते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन लुकिंग एट द माइक्रोस्ट्रक्चर। और बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, किस तरीके से बनी थी चीज़ और डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं। और इसको निगलेक्ट करना नहीं चाहिए। फ़ौरन हमारे ध्यान में होता है चलो यार SEM पे चलते हैं, बट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी विल गिव यू मेनी थिंग्स। SEM में हम क्यों जाते हैं? वी रिक्वायर हायर मैग्निफिकेशन, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इज डेप्थ ऑफ फील्ड। तो फ्रैक्चर सरफेस या रेगुलर सरफेस को देखना है तो ऑप्टिकल तो बेकार हो जाएगी। यू हैव टू गो टू SEM, और उसके साथ ही आपको कंपोजिशनल एनालिसिस भी मिल जाता है एंड ब्यूटीफुल पिक्चर। ये आप इस तरह के फ्रैक्चर सरफेसेस ऑप्टिकल में तो नहीं देख सकेंगे, SEM में देखेंगे। लेकिन अभी बच्चों के लिए खास तौर पे तो आप SEM में केमिकल एनालिसिस करते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक तो कार्बन ऑक्सीजन के सिग्नल तो तंग करते ही हैं एटमॉस्फेयर से, आपके हाथों से, लेकिन हम ये बहुत होता है कि छोटे फाइन पार्टिकल्स हैं या थिन फिल्म है, उसका हम एनालिसिस करते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम ए लार्ज वॉल्यूम। तो मैट्रिक्स इफेक्ट आता है, वो पार्टिकल का नहीं बल्कि हम बड़े एरिया का एनालिसिस ले रहे हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वो स्कैनिंग ट्रांसमिशन होगी तो ये मसला भी नहीं होगा, लेकिन वो तो महंगी बहुत है और उसका काम भी ज़रा मुश्किल से है। फिर कैरेक्टराइजेशन में आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे, वो भी शायद बातें होंगी। एल्यूमिनियम एलॉय सब की डिटेल में मैंने नहीं जाना। दीज आर दी पॉपुलर एलॉयज, एरोस्पेस 2000 सीरीज, 6000, ये 3 हीट ट्रीटेबल एलॉयज हैं जो बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड लो डेंसिटी दे आर वेरी पॉपुलर। टेम्पर डेजिग्नेशन, इसकी डिटेल आपको हैंडबुक में मिल ही जाएगी, लेकिन आपको जो बताना था मज़े की चीज़ वही, बच्चे मुझसे पूछते हैं जब मैं पढ़ाता हूँ कि सर एल्यूमिनियम इतना तो काम हो गया, अब क्या हो रहा है, मतलब अब हम क्या करें, इतना काम तो हो गया। तो देयर इज वन एग्जांपल कि ये T7 जो डेवलप हुआ था, ये बड़े अजीब तरीके से डेवलप हुआ है। एरोस्पेस इंडस्ट्री में यू हैव 7000 सीरीज वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन उनकी फ्रैक्चर टफनेस कम है। तो फिर लोगों ने रिसर्च करके किया कि आप थोड़ा सा ओवर एज कर लें ना, स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी बट इम्पैक्ट स्ट्रेंथ फ्रैक्चर टफनेस विल इंक्रीज। तो दिस ट्रीटमेंट बिकेम वेरी पॉपुलर। दूसरा जो आजकल काम हो रहा है, अभी लेटेस्ट पेपर में मिलेगा आपको कि एक तो कंपोजिशन कंट्रोल बहुत ही टाइट, और दूसरे एक इम्प्योरिटीज, स्पेशली जो रॉट एलॉयज हैं उनमें आयरन और सिलिकॉन को मिनिमाइज करने के चक्कर में बहुत इस पर काम हो रहा है। थोड़ा सा एज हार्डनिंग की बात करते हैं, इसमें शायद एक आध पॉइंट आपको नया मिल जाए कि हम ये सिलसिला करते क्या हैं कि इफ़ यू फॉलो नॉर्मल कूलिंग यू गेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड फेज विच इज़ नॉट डिजायरेबल। पार्टिकल बड़े होंगे, ग्रेन बाउंड्रीज में होंगे, तो उससे फ़ायदा नहीं होता, मज़ा नहीं आता उसमें। तो वी वुड लाइक टू कंट्रोल द साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद दीज पार्टिकल। उसके लिए पूरा एक सीक्वेंस निकालते हैं जिसे हम कहते हैं सोल्यूशनाइजिंग, देन क्वेंचिंग एंड देन एजिंग।
यानी हम चाह रहे हैं कि हमारी मर्जी से ये पार्टिकल बने, प्रेसिपिटेट बने जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, बहुत नैनो साइज में हो, देन वी गेट वेरी हाई स्ट्रेंथ। और इसमें ये मजे की चीज होती है कि यहाँ से देखते हैं कि आपके ये सोल्यूट आइटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपने क्वेंच कर दिया, सारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब आप थोड़ा सा जब एजिंग करते हैं, यू प्रोवाइड टाइम एंड टेम्परेचर फॉर एटॉमिक मूवमेंट। अब ये स्टेबल नहीं है मैट्रिक्स में इस तरह, ये चाहेंगे कि अपनी अलग फेज बनाएं, तो कैसे बनाएं? इट इज़ नॉट ईजी, न्यूक्लिएशन ऑफ ए न्यू फेज इज़ नॉट ईजी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने एक प्लेन पे इकट्ठे होना शुरू करते हैं, अपनी कम्युनिटी बनाते हैं। तो जब वो इकट्ठे होने शुरू होंगे तो लैटिस में डिस्टॉर्शन आना शुरू होगी, क्योंकि दो एटम्स का साइज कभी भी सेम नहीं हो सकता, एल्यूमिनियम कॉपर डिफरेंट साइज। तो इसकी वजह से स्ट्रेन आनी शुरू होती है। तो जब स्ट्रेन मैक्सिमम होगी और पार्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे, दैट इज द मैक्सिमम एजिंग। लेकिन आखिर में क्या होता है कि आप वो अपनी लैटिस बना लेते हैं, इनको करें, वो फिर ओवर एजिंग आ जाती है। तो हमारे लिए बेस्ट वो होता है कि ओवर एजिंग से थोड़ा सा पहले यू हैव वेरी हाई स्ट्रेंथ फील्ड्स अराउंड वेरी फाइन पार्टिकल्स, दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो ये सब आपको ग्राफ भी मिल जाएंगे, एजिंग में आप किस तरह स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और ओवर एजिंग आती है, वो इसमें कोई ज़्यादा नई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये आप इनके ज़रा मैग्निफिकेशन के डिफरेंस देखिएगा, ये तो काफ़ी कम है, ये हाई मैग। सो वी हैव दिस वेल डिफाइंड precipitates coherent along certain crystallographic direction। यहाँ डायरेक्शन खत्म हो गए, बड़े हो गए और फिर ये ओवरेजिंग हो गई। अच्छा, ये आप देखते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ये चीज़ आपको SEM में नहीं नजर आएगी, बट इफ़ यू आर लकी। ये मैंने देखा, एक दिन में बैठा हुआ था एल्यूमिनियम अलायंस पे काम बच्चे कर रहे थे, वो गौर से देखा मैंने कि ये क्या है, तो पता चला कि इसमें भी मैग्निफिकेशन देखिएगा, काफ़ी हाई मैग है ये। तो वी हैव एक्चुअली नैनो साइज पार्टिकल्स, थोड़ा मुश्किल से नजर आया लेकिन ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। तो और हाई मैग पे जाने की कोशिश की हमने, तो ज़रा फिर ये बोल गई हमारी ऐसी, बट यू गेट एन आइडिया कि किस साइज़ की बात हो रही है और क्या जो आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं। कभी बैठ के जरा थोड़ी सी कैलकुलेशन कीजिए, बहुत मज़े की चीज़ है कि अगर वही एक पार्टिकल आप माइक्रोमीटर साइज में हो आपका, और उसको मैं 100 नैनोमीटर में लेकर आऊँ, यानी 1/10 कर दूँ, तो आई विल बी हैविंग 1000 पार्टिकल्स विद द सेम अमाउंट। और ये 1000 पार्टिकल जब डिस्ट्रीब्यूटेड हो विद कोहेरेंसी स्ट्रेंथ, तो फिर क़यामत आ जाती है, डिस्लोकेशन मूवमेंट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और यू गेट दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस कि अब डिस्लोकेशन मूवमेंट मुश्किल हो गई है, तो फिर यू गेट वेरी हाई स्ट्रेंथ। रियल फोटोग्राफ, कोहेरेंसी स्ट्रेंथ अराउंड दिस प्रेसिपिटेट्स। अब आखिर में थोड़ी सी बात, इससे पहले कि घंटी बज जाए, कि जब हम कास्टिंग में आते हैं तो फिर थोड़े से मसले शुरू हो जाते हैं। एल्यूमिनियम हैज वेरी गुड कास्टिंग प्रॉपर्टी, लो मेल्टिंग है तो आराम से मेल्ट कर लो। लेकिन जब कास्टिंग आप करते हैं तो एक तो कास्टिंग डिफेक्ट्स का मसला अपनी जगह है, लेकिन उसके अंदर भी प्रॉब्लम है ना कि सॉलिडिफिकेशन स्ट्रक्चर तंग करेगा। तो दोनों को अलग अलग हैंडल किया जाता है कि आप किस तरीके से आप किस मेथड से इसको कास्टिंग करें। आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी टू कंट्रोल दी कास्टिंग डिफेक्ट्स। लेकिन उसका क्या करेंगे जो सॉलिडिफिकेशन स्ट्रक्चर होगा, और दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सुना होगा आपने कास्टिंग्स का कोरोजन रेजिस्टेंस जनरली कम होती है। क्यों कम होती है? जनरली यू हैव डेंड्रिटिक स्ट्रक्चर, यू हैव माइक्रो सेग्रीगेशन, and that will result in micro galvanic corrosion। तो ये चीज़ें आपको इनसे आपको हैंडल करना पड़ता है जब आप कास्टिंग की बातें करते हैं। अब कास्टिंग वाले वो चैंपियन होते हैं, वो क्या चीज़ों को करते हैं कि अच्छा हम कुछ और नहीं कर सकते तो स्ट्रक्चर को फाइन करना शुरू कर दें।
पहले इम्प्योरिटीज निकालो, हाइड्रोजन निकालो, उसके बाद स्ट्रक्चर की फाइनल। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कास्टिंग एलॉयज में। यू ऐड सम स्ट्रॉन्शियम और सोडियम टू इम्प्रूव द स्ट्रक्चर, टू रिफाइन द स्ट्रक्चर, इससे प्रॉपर्टीज बहुत बेहतर हो जाती हैं। तो ये एग्जांपल है, आप देखें ये विदाउट मॉडिफिकेशन है। और SEM में आप देख रहे हैं बड़े बड़े क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के क्रिस्टल हैं, आपने मॉडिफाई किया तो ये यूटेक्टिक जो है वो बहुत ही फाइन उसमें आ गया एंड प्रॉपर्टीज आर प्रूव्ड। अब रिसेंट इंटरेस्ट में आपको ये तो बता दिया आपको कि हीट ट्रीटमेंट ऐसे डेवलप किए जाएं कि आपकी फ्रैक्चर टफनेस भी बेहतर है और स्ट्रेंथ भी हो। दूसरी तरफ वो भी आपको बता दिया, कंडक्टिविटी की बातें लोग कर रहे हैं कि किस तरीके से इंक्रीज स्ट्रेंथ विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, और बाकी ये भी चल रहा है। ये आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है, बहुत पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, माइक्रो अलाइन यूजिंग रेयर अर्थ मेटल्स। फिर है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ज़ाहिर है इसने तो दुनिया को बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया। एल्यूमिनियम एलॉय में काफ़ी ये काम हो रहे हैं, स्पेशली सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग के जरिए। और फिर लेटेस्ट में अगर बच्चे पूछना है लेटेस्ट काम क्या हो रहा है, तो हाई एंट्रोपी एल्यूमिनियम वाला है। तो आप इसमें ये करते हैं कि तकरीबन एटलीस्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन, तो उसमें आप एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग कैलकुलेट करें, इट बिकम्स वेरी हाई, और उससे जो प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं वो पूरी एक फील्ड है ये इसके अंदर। तो डॉक्टर अफजल साहब, आप खुश होंगे कि मैंने टाइम पे ख़त्म कर दिया।